नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। बताया ये जा रहा है कि 6 साल से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को एलर्जी की शिकायत हो रही है और यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर्स ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त पर घर से ना निकलने की हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकले। तो प्रदूषण का लेवल आप देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी गई है कि बिना वजह आप अपने घरों से बाहर ना निकले। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है चाचा नेहरू अस्पताल से, दिल्ली से इस वक्त मौजूद है लाइव। इसके साथ ही दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है LNJP अस्पताल से। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आना चाहेंगे, तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जरूरत ना पड़ने पर आप अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? मैं आपको सीधे सबसे पहले तो देखिए अस्पताल की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहाँ पर लगातार बच्चों को लेकर माँ बाप जो है वो आते जा रहे हैं और ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं संकेत है कि किस तरीके से एक सर्वे भी जो सामने आया है टेरी का, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में 75.4% सर्वेक्षित बच्चे, जिनका सर्वेक्षण उन्होंने किया था, वो प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ या सांस फूलना छोटी उम्र में, साथ ही आंखों में जलन होना, ये नाक बहना या छींक आते रहना, ये तमाम उन सिम्टम्स में से है जो 75.4 जो सर्वेक्षित बच्चे थे उनमें देखी गई है। तो आप भीड़ से भी अंदाजा लगाइए अस्पताल में कि किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का जो असर है वो केवल बड़ों पर ही नहीं, बच्चों पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और इसीलिए साफ हिदायत दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि आप बिल्कुल सुबह सुबह और दिन के वक्त बच्चों, शाम के वक्त बच्चों को बाहर ना निकलने दें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कई लोग आपको नजर आएंगे जो अपने बच्चों को ले जाने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एलर्जी जैसी छोटी छोटी चीजें जो है जिनको आप प्रदूषण से कनेक्ट करके देखते ही नहीं है, उसकी शिकायत भी बढ़ रही है। अस्पताल का भी कहना है कि पीडियाट्रिक्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जी ऋतिका। बिल्कुल, दीपक रावत का भी हम रुख करेंगे। दीपक, आपके पास भी रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था TERI के एक सर्वे के सामने ये आया है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही उनमें दिल की बीमारी भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण को लेकर TERI की तरफ से 413 बच्चों पर हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये सामने आया है कि 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की है। रिसर्च के मुताबिक 24.2% बच्चों ने आंखों में खुजली और 22.3% बच्चों ने लगातार छींकने और नाक बहने की शिकायत की है, जबकि 20.9% बच्चों ने सुबह के समय खांसी आने की बात कही है। हवा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए ये रिसर्च दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, इसके साथ ही पंचकुला, विशाखापट्टनम और जैसलमेर में 14 से 17 साल के बच्चों के ऊपर की गई है और इसी रिसर्च में ये सामने आया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कुछ प्रदूषण के ऊपर अध्ययन किए, उनमें से एक स्टडी बच्चों पे की गई जिसमें हमने उनकी सांस लेने की तकलीफों के बारे में बातचीत करी। यह 6 जिलों में स्टडी हुई।
इसमें 14 से 15 साल के बच्चे थे शामिल। हमने देखा कि दिल्ली के बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक तकलीफ पाई गई। यहाँ के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हमने स्टडी किया और देखा कि दिल्ली और लुधियाना के जो पार्टिकल्स थे वो सबसे अधिक टॉक्सिक थे। और दीपक का हमको रुक कर लेते हैं। दीपक, देखिए, प्रदूषण को लेकर, बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा ये कहा, डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए मार उन पर सबसे ज्यादा है। स्थिति क्या कुछ कहती है, क्योंकि कदम भी दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है क्या? रितिका, राहत की जगह परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर इन दिनों ओपीडी में माँ बाप अपने बच्चों के साथ पहुँचते हैं। एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली का सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में भी कई सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ पहुँचे। अभी थोड़ी देर पहले एक माँ बाप से हमारी बात हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन 3 साल की बेटी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, उसकी आँख में जलन हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को पहले भी दिखाया था लेकिन उसके बावजूद भी राहत नहीं मिली है। डॉक्टर का ये कहना है कि आप बाहर मत निकालिए और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल तक बंद कर दिए हैं ताकि बच्चे बाहर ना निकले। लेकिन ओपीडी में जिस तरीके की भीड़ है और उस भीड़ में ज़्यादातर वो लोग हैं जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा से जुड़े पेशेंट्स यहाँ पर नजर आते हैं, उनकी इमरजेंसी जो विजिट है वो बढ़ गई है। दिल्ली का गंगाराम अस्पताल है, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि 30% इमरजेंसी विजिट जो है वो बढ़ गई है। खास तौर पर उन बच्चों की जो अस्थमा से पीड़ित हैं, वो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल वैसे ही है और वैसे में परेशानी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन इन दिनों जो AQI स्तर है वो 350 के ऊपर है, 400 के आसपास है, तो परेशानी इसलिए लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार भी लगातार ये कह रही है, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, खास तौर पर बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना, तो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो घर के भीतर ही रहें जब तक AQI का लेवल कम नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है दीपक, आपके पास रुक करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक और जानकारी आपको ये दे दे कि प्रदूषण की बढ़ती मार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और अस्पताल के इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होनी है। बताया ये जा रहा है कि ये बैठक पर्यावरण मंत्रालय में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और हालात की जानकारी ली थी। तो लगातार स्थिति से आपको रूबरू करवा रहे हैं 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका कांडपाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, लोगों का क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि लगातार लोगों को चेताया जा रहा था कि देखिए आतिशबाजी ना करिए। प्रदूषण का लेवल जिस तरीके से खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उसी का नतीजा है कि बच्चे, बुजुर्ग लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? क्या वाकई लोग ये सतर्क है कि देखिए जरूरत नहीं है तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर निकल रहे हैं तो इसका सीधा असर हम पर हो रहा है? रितिका, ये कहना गलत होगा कि लोगों ने इससे भी कुछ सीखा है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग अपनी गाड़ियां लेकर अभी भी बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनमें वर्क फ्रॉम होम है, प्राइवेट में सबको बाहर निकलना पड़ रहा है। पर मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाती जाती हूँ कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पेरेंट्स का जो आना है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में मास्क आपको वैसे भी कोरोना की वजह से पहनना ही है, लेकिन जैसे प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें इसको पहनना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी भी अस्पताल में कुछ बच्चों को लेकर जो पेरेंट्स आ रहे हैं मास्क के बिना आ रहे हैं, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सांस से जुड़ी बीमारियां बेहद छोटे बच्चों को हो रही हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां जो कि पहले नहीं देखा जाता है जनरली कि बच्चों में इस तरीके की बीमारियां हों, वो अब होने लगी हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक करके यहाँ से जब से हम खड़े हैं लगातार बच्चों को लेते जा रहे हैं। पहलू बच्चों पर खासतौर पर पहले डेंगू मलेरिया की मार पहले ही पड़ रही है और उस पर प्रदूषण की वजह से ये डबल अटैक है। हालांकि स्कूल अब 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है AQI लेवल की अगर बात करें तो आज भी वेरी पुअर कंडीशन में बना हुआ है, अभी भी वो 300 से ऊपर बना हुआ है, तो हालात सुधरे नहीं है। लेकिन ऐसे में लोगों को तकलीफ जरूर है, लेकिन ये कह देना कि वो अब सतर्क हो गए शायद जल्दबाजी होगी। जी रितिका। बिल्कुल ठीक है प्रियंका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों
को सतर्क तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए लोग भी समझदार हो रहे हैं और लोगों का यही मानना है कि देखिए जरूरत ना पड़ने पर हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त हम यूपी के सुल्तानपुर में मौजूद हैं, उस एक्सप्रेसवे पर मौजूद है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट, जिसे आज हकीकत की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है और साथ ही इस एक्सप्रेसवे के साथ अब किस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहां पर सामने आएगी, जिसका जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कर चुके हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए आज नजर आएंगे तो उसके साथ नजर आएगी वायु वीरों की वो गर्जना जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व आज सुनते हुए नजर आएगा, क्योंकि आज की तस्वीर बेहद बड़ी है और एक ऐसी बड़ी तस्वीर है जिसके चलते कहा जा सकता है कि आज यूपी को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये सौगात यहां पर देते नजर आएंगे। ताजा तस्वीरें भी हम अपने सहयोगी पढ़ने के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में रखी थी और कोरोना काल से गुजरते हुए भी इसके काम में किसी तरह की कोई लेट लतीफी सामने नहीं आई, बल्कि और तेज रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ता चला गया। आज क्या कुछ पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है उसकी डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी हरकुलस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, यानी जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यहीं पर लैंड करेंगे, यहीं पर उतरेंगे और करीब 1:20 का ये वक्त बताया जा रहा है। मंच की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी पढ़ने आपको इस वक्त दिखा रहे होंगे। यहीं पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरकुलस विमान से, सोचिए जब हरकुलस विमान से पीएम मोदी अपने पूरे काफिले के साथ यहां पर उतरते नजर आएंगे तो वो भी एक ताकत को दर्शाती बड़ी तस्वीर नजर आएगी। हालांकि इसके बाद एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। एक बेहद शानदार दमदार एयर शो देखने को आज मिलने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है जिसके लिए दिन रात यहां पर किस तरह से लगे रहे और किस तरह से ये पूरा करोड़ों का प्रोजेक्ट यहां पर सामने आया और आखिरकार आज हकीकत की शक्ल ये लेता हुआ नजर आ रहा है। मंच की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ ही पास में जो कूड़ेभर गांव है, इस यहाँ पर करीब 3.5 किलोमीटर की ये पूरी हवाई पट्टी तैयार की गई है और जिस 341 किलोमीटर इस पूरे एक्सप्रेसवे का जिक्र किया जा रहा है उसकी भी अपनी कई खासियतें बरकरार हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि करीब 36 महीने में ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है और इसमें करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब पश्चिमी और पूर्वी यूपी को ये जोड़ता नजर आएगा, यानी कि ईस्ट और वेस्ट जो है ये आपस में जुड़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो एक लंबा सफर है वो अब बेहद आसान होने वाला है। साथ ही साथ वाणिज्यिक तौर पर देखे, व्यापारिक तौर पर देखे तो इसे मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और आज वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है जब वो अपनी गर्जना यहां पर करेंगे तो उससे भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के सुल्तानपुर में, क्योंकि यहां से आज एक बेहद बड़ी और लंबी तस्वीर सामने नजर आने वाली है। यहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और साथ ही एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसका इंतजार किया जा रहा था उस वक्त से जब जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मैं चाहूंगी कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पढ़ने जो है वो पीछे की ये पूरी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि आज की ये तस्वीर बेहद और सबसे खास होने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने आने वाले हैं और साथ ही साथ एक ऐसी तस्वीर यहां से भव्य तौर पर सामने आएगी जिसकी गर्जना न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व सुनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत आपको इन तस्वीरों के साथ बताते हैं। ये राजधानी लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी सहित पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा, यानी कि उद्घाटन होने के बाद जब ये लोगों को समर्पित किया जाएगा तो
सोचिए कि उनकी राह और कितनी आसान हो जाएगी। यानी ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, साथ ही अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिले को भी जोड़ता हुआ नजर आएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तो महज एक हिस्सा भर देख रहे हैं, लेकिन इसकी लंबाई 341 किलोमीटर तक है। और साथ ही साथ 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 18 जो है वो छोटे ब्रिज इसमें हैं, 13 इंटरचेंज और 6 टोल प्लाजा का अगर जिक्र करें तो 5 रैम प्लाजा भी इसमें है, 271 अंडरपास और करीब 503 पुलिया। आप सोचिए। और साथ ही साथ जिस एक्सप्रेसवे की तस्वीर इस वक्त मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं पढ़ने, अगर वहां पर किसी भी तरह का हादसा होता है तो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कुल 16 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। वहां पर बड़ी जनसभा होगी और मंच से जो है जनसभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहां होने के बाद 45 मिनट्स की जो है एयर शो होगा वहां पर। तो एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी आएंगे और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आएंगे और एक एयर शो 45 मिनट्स का एयरफोर्स के सौजन्य से हो रहा है। खर्च कितना हुआ है सर कुल बनाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और फायदे क्या क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 22,500 करोड़ है जमीन की कॉस्ट को लेकर और अब तक लगभग 21,000 करोड़ खर्च हो चुका है और ये चालू हो गया है और लोगों को जो है इसको लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो समय से पहले पूरा किया जाए। ये कितने समय? ये प्रोजेक्ट तो 36 महीने में पूरा किया गया है, जबकि कोविड की 2 वेव्स बीच में आई थे। तो ये तो हमारे इंजीनियर्स के, हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे मजदूर जो लगे थे, जो हमारे वर्कर्स लगे थे, ये तो उनकी खामी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक खास बात है कि उन्होंने मेहनत करके निडर होके काम किया है। वो भी हमारे एक तरह से सेना के जवान हैं जिन्होंने काम इसको किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित आखिरकार वो पल आ ही गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट हकीकत में बदल चुका है। क्या कुछ आज ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और इसी के साथ जब वायुसेना के वीरों की गर्जना सुनाई देगी तो वो शानदार लम्हा किस तरह से आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही होगी? देखिए सबीना, C-130J सुपर हरकुलस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे यहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। उससे पहले योगी आदित्यनाथ का चॉपर लैंड करेगा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और उसके बाद 1:20 पर जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल, यानी जो हैंगर आप दिखा रही थी तस्वीरों को में वो दर्शकों को, उसी हैंगर में 1:35 पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो है लोगों को संबोधित करेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक 2:50 पर कार्यक्रम स्थल से उठकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो 3 हैंगर बनाए गए हैं, उन हैंगरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपी होंगे वो उन हैंगरों में चले जाएंगे और 45 मिनट का एयर शो किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो ये तस्वीर दिखाऊं आपको यहाँ पर दर्शकों को। देखिए एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, मुख्यमंत्री की, और बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। मुस्कुराते हुए तस्वीर का जरा जिक्र किया जाए मुख्यमंत्री का, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस एक ऐसा सौगात है जो आज लोगों को समर्पित किया जाएगा। एक बड़ा विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिसको ये भुनाने की कोशिश करेंगे पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। और अगर बात करें एयर शो की, तो एयर शो में आज C-130J सुपर हरकुलस से प्राइम मिनिस्टर खुद लैंड करेंगे और इसके बाद इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इसके अलावा एक और C-130J सुपर हरकुलस लैंड करेगा जिसमें गरुड़ कमांडोज होंगे, स्पेशल कमांडोज होंगे, टेक्निकल टीम होगी और इसके अलावा आपके पास जरूर आऊंगी क्योंकि आज हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी है जिसके जरिए हम बता रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सिर्फ एक उद्घाटन भर तस्वीर नहीं है, बल्कि किस तरह से अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ यहाँ पर नजर आएगी, किस तरह से जब इस हवाई पट्टी में लड़ाकू विमान उतरेंगे तो वो भी एक महासंदेश देते हुए नजर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ये तस्वीरें दिखाते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वो सपना यहां पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी नींव जुलाई 2018 में पीएम मोदी के जरिए रखी गई थी और सीएम योगी लगातार अपनी निगरानी में इस एक्सप्रेसवे का काम चलवाते रहे। भले ही कोरोना काल आया लेकिन इसके बावजूद इसका काम तेजी रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया और इस
हवाई पट्टी को आप सोचिए किस तरह से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि लड़ाकू विमानों के उतरने के हिसाब से इसको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और कौन कौन से यहाँ पर विमान उतरेंगे वो तक आप तक पहुंचा रहे हैं। जगुआर, मिराज 2000, सुखोई, AN-32 आज सुल्तानपुर हवाई पट्टी में उतरते हुए नजर आएंगे और ये बताएगा, पूरी दुनिया में ये संदेश देगा कि किस तरह से हमारा जो एक्सप्रेसवे है वो लड़ाकू विमानों को उतारने में सक्षम बनता जा रहा है। और ये बताने के लिए ये काफी है कि किस तरह से हजारों करोड़ की लागत से इसे बनाया तो गया, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी मजबूती भी सामने आ रही है।